Hi, this is Karan Kundra, and what are you guys doing? Subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel now. कुछ नहीं रखा और दुनिया में यही सही है, यही करेक्ट है, करो. भाई एक इंसान जो कहीं पे भी चले जाए उसको मोहब्बत मिल जाता है, मोहब्बत का देवता. अब स्कूल की किताबों में रोमियो निकल गया, सबने काट दिया रोमियो का नाम क्योंकि करण कुंद्रा का नाम आ गया है. मेरे भाई मैं तुमको लवर बॉय बुलाऊं, मोहब्बत का मसीहा बुलाऊं, क्या बुलाऊं भाई? आप बस मुझे बुला लो, वही बहुत है. सब सारी दुनिया के इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, तो आप चलो ठीक है. अब मैं लवर बॉय का, मोहब्बत बॉय का इंटरव्यू, ये जो स्टाइल कर रहे हो ना आप, यू आर परफेक्ट फॉर बिग बॉस. अब एक चीज है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है फैमिली के साथ, या फिर कोई दुनिया में सेलिब्रेट करता है बिग बॉस के बाहर आने के बाद सोकर. तुम फुटपाथ में बैठकर एक ड्रिंक मार रहे थे, वो क्या था भाई? वो एक बहुत ही उम्दा बियर थी. पूरे शो में मैं बिग बॉस को बोलता हूँ, बिग बॉस एक ठंडी बियर दो और देखो हम क्या टास्क करते हैं. एक कोई टास्क रद्द नहीं होगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप बोलते हो ना यहाँ पे मुद्दे नहीं उठ रहे, यहाँ पे ये नहीं हो रहा. आप एक ठंडी बियर दे के तो देखो, या मुझे दे दो या निशांत को दे दो, आप देखो तो सही, हम खड़का देंगे. आप कह रहे हो मतलब ये बिग बॉस 15 का जो टीआरपी है वो मेरे को लगता है कि डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा हो जाएगी. इतनी बात होगी, आप बस देखे तो देखो. इसी बात पे चीयर्स मेरे भाई. इसमें पानी है, उसमें क्या है भाई? चाय. मम्मी है मम्मी है तो चाय. मम्मी है यार, मम्मी को बुलाओ, मुझे मम्मी से हाय कहनी है, बुलाओ. मम्मी आ जाएंगी. मम्मी इज वेरी दिस थिंग. मम्मी वो हेयर मेकअप के बिना नहीं आती है, सॉरी. हो सके तो बुला लेना उसको. मम्मा, सिद्धार्थ wants to say hi to you. कम गेट हर यार. मम्मी इतनी स्वीट होगी. अरे आ जाओ मम्मी जी. पाए लागो, कहाँ हो आप यार? पाए लागो मम्मी जी. जीते रहो बेटा. अरे इतनी क्यूट है मम्मी के, कितने क्यूट चीक्स है यार. Where do you think I get it from? अच्छा सुनो, आप करण को झप्पी दो, मुझे भी झप्पी दो. आप अभी मुझे भी झप्पी दो आप. सब झप्पी दे देते हैं. अच्छा मम्मी जी सच में बोलो, अभी मैं आपको एक स्पॉट में डालूंगा. ये जो मोहब्बत हो रहा है आपके लड़के का तेजस्वी के साथ, आपकी फीलिंग क्या है मम्मी जी? We like it. It's time you find somebody steady and strong and who can control him and who can. Basically जो मेरे पापा के साथ हुआ है, पूरी जिंदगी वो चाहती है मेरे साथ भी होगा. ओह अच्छा. हाँ, कल रात को चिकन बनाया उन्होंने, उसके लिए बुला के खिला के भेजा. चलो. अच्छा लिसन, आप मिली है तेजस्वी से कि नहीं? हाँ, she was here last night too. I met her 2-3 times there also in the baby house. So you're happy or not? Of course I am happy. She's a very nice girl, very sweet girl. मुझसे तो पूछ लो. मैं बताता हूँ. You listen to her. Yes. अरे पर उनको भी तो इतना होनहार छोटा भाई मेरा मिला है. करण बताइए, बट ऑनेस्टली माँ आप बताइए, इफ आई कैन कॉल यू माँ, आप सारे गर्लफ्रेंड्स जो करण के रहे हैं लाइफ में, उनको सब अप्रूव किया है कि प्रॉब्लम रहा है कि इसके साथ नहीं? Not a single one. मम्मा ओके, कंट्रोवर्सी. मम्मा कंट्रोवर्सी. बाय. अरे यार पहली गर्लफ्रेंड अप्रूव हुई. चलो. Call me when I'm alone. I'll tell you everything. Yes. बदमाश है तू यार. So you had a nice family dinner with Tejasvi. How? No. It was not a family dinner. By the way, it was a dinner between her and her basically, and me and Dad were as usual just sitting and watching. So मम्मी और तेजस्वी का one-on-one dinner. हाँ, one-on-one dinner. 1-on-1 मतलब ऐसे आमने सामने बैठ के. वाह, तो मम्मी और डैडी का अप्रूवल हो गया भाई? हाँ, मतलब मुझसे कुछ भाई तू ही पूछ ले मुझसे कुछ. आई थिंक मैं ये लैम्प मेरे लिए है. हाँ, मतलब इन लोगों ने तो दे ही दिया था. आई थिंक पूरा शो देखा है इन्होंने, एंड दे नो एवरीथिंग. सो they were just waiting for us to come out and say कि मतलब where do we stand and everything. I guess क्या मतलब अभी मैं क्या है, अप्रूवल तो है दोनों तरफ से ही है. होप. बट यू नो व्हाट, जब भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम्हारा परसेप्शन रहा है कि लेडीज मैन वगैरह. बट ऑनेस्टली यार तू बड़ा सिंपल लड़का है यार. मैंने तेरा बस चले कि आई वुड हैव थॉट दैट यू वुड मैरी
anytime, whether you were 20 years old, 25 years old, because you're deep down a very emotional boy, जो दिखता भी था शो में. Tell me honestly, finally तुम्हें अंदर की आवाज बोल रही है कि this is the one, इनसे शादी करनी है तेजस्वी के साथ? She is the one की जो realization है ये तो Big Boss House के अंदर ही हो गई थी. You know, me and Tejasvi, we knew that we are in a reality show, or you know, there's you know, we used to ask each other ki what is this, you know, ki, is this because of the show, because emotions are high, is this because और कोई है नहीं हमारे लिए, we are only there for each other, you know, all of that. So obviously we were all we didn't know, you know, और मैं खुद ही ये नसीहत, remember I spoke to you last Saturday, ऐसे सुनो यार ये reality show में जाके हो जाता है, ये सब नहीं करना चाहिए. So but everything's become better outside, and it's we're only getting stronger, as I've said it before as well. But ये जो the one वाली feeling थी ये तो अंदर ही आ गई थी, और अंदर भी मैंने बोल दिया था. I think I don't know वो telecast हुआ या वो कहीं आया बाहर के लिए, but I'd said that this feels like it. I mean, this feels like the one, and so this is I'm pretty clear. Yeah, मतलब जिंदगी में पहली बार clarity मिली है तो चलो. How sweet. बड़ा भाई होने का हक है तो इसलिए पूछता हूँ. Have you spoken to her about marriage? और उन्होंने हाँ कहा है? You know what's happened is कि जैसे मैं लाइव पे हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से कि भाई कुछ रह गया, तो वो बोल रहे हैं हाँ भाई शादी. पेरेंट्स बोल रहे हैं, वहां के लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं. अंदर भी मतलब राखी शुरू हो गई थी अंदर. तो देखो बेटा, अगर ऐसा कुछ है ना तो एक जो 4 महीने के अंदर कर लेना, 2-3 साल मत रखना, नहीं तो फिर नहीं होगा. So I mean it's like हमें सब मतलब बोल रहे हैं, you know, it's I don't know, सबने इतना खतरनाक तरीके से assume कर लिया है, maybe for the best, maybe because they know us better. But yeah, we have spoken about what we want, and you know where we want to take this. So you know, in fact अभी आपसे बात करने से पहले भी मैं बात ही कर रहा था. The thing is that we know that we love each other, and you know we know that this is pretty strong, and approvals to पूरी दुनिया की हैं ही हैं. The day we got out, that very day she started her look tests and meetings and script meetings, and the next morning 6 o'clock she was working. So you know, what we had thought कि बाहर जाके हम इतना टाइम स्पेंड करेंगे, हम ये करेंगे, we don't want anybody around, that's where we figure out no cameras, no mics, no pressure, you know, and so many things we need to know and this and that. उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा. But yes, we know, we spoke about this inside as well, that I remember once I went up to her and you know, I said, listen, shit's getting real, and she looked at me, she's like, yeah, shit's getting real. So so you know, we've had these cryptic conversations because you know, obviously, but of course we have, and in the most scared, awkward, and you know, and she's like, are you gonna ask me like this? I said, Baba, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, but at least पता तो होना चाहिए ना कि तेरे दिमाग में क्या है. So yeah, I know what's going on between us. Officially हमने वो sentences नहीं चाहे बोले होंगे, but we know that we're pretty strong. But बताओ विकास गुप्ता का क्या है about your romance with तेजस्वी? विकास ने कुछ कहा तुमसे? विकास गुप्ता? विकास से मेरी बात ही नहीं हुई है. I don't know या कहाँ है वो, क्या कर रहा है. You know, I've been out for this is I think 70-75 hours हो चुके हैं मुझे बाहर आए को. I haven't received a call or a message from him. या तो वो उठा हुआ है, या तो वो गुस्से में है, या तो वो पता नहीं क्या है. So you know, I've been extremely busy. My phone's been constantly ringing, so I haven't spoken to him, or you know, there's no communication as such. तो जब वो जाग जाएगा, उसको याद आएगा कि करण उसका भाई एक बाहर आ गया है, अब उससे बात कर लेनी चाहिए. Once he's also done promoting the entire country other than his brother, I think उसको याद आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास, तो मैं पूछ लूंगा कि भाई तू क्या चाहता है. क्या I don't think कि विकास would have any problems with this, because he knows me better than anybody else here. He knows कि कैसी लड़की मुझे संभाल सकती है. तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी बात है, तुम सेल्फ एनालिसिस करते हो, तुम्हें खुद की कमियां भी बहुत अच्छी तरह मालूम है. यू नो इट, यू हैव अ रियलिटी चेक. इनफैक्ट खुद का मजाक उड़ाना भी बहुत बड़ी बात है जो तुम करते हो. तुमने प्रतीक सेजपाल की मां को स्टूपिड कहा था, तब वो तुमको अफसोस हुआ वो कहते वक्त? 100%. I appreciate this, Karan. In fact, सी क्या होता है ना कि मैं ना बहुत ही
सी हार्ड पैरेलल्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मेरी काफी दिनों से उससे ये बात हो रही थी कि भाई तू मत बात करे इस तरह से, और यू नो ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। तो हो रहा था, देन आई वाज टॉकिंग टू वेरी नाइसली कि भाई यू नो नॉट जस्ट बिकॉज़ शी इज माय गर्लफ्रेंड, शी इज अ गर्ल। सो वो उसमें गए, फिर इवन टास्क के बीच में चलते चलते आई वाज लाइक प्रतीक लैंग्वेज, ही लाइक हाँ हाँ भाई, हाँ भाई। सो आई रियलाइज कि ये नहीं हो रहा है। एक रात पहले मैंने बोला, ही इज लाइक यू नो इट्स नॉट अ बैड वर्ड्स। मैंने सुबह सुबह भी उठ के आया हूँ भाई, अभी तक चाय अंदर नहीं गई, कॉफी तो वैसे नहीं मिलती थी। तो आई वाज लाइक वेरी इरिटेटेड दैट टाइम। आई केप्ट आस्किंग हिम, he again started off early morning, 7 भी नहीं बजे थे I think, and I was like, would you use these words for your your loved ones? And he's like, no, it's not a bad word. जो भी बहस थी, तो मैंने कहा ये ले, now hear it and understand how you feel about it. तो then he got very this thing, and then the thing is that उसके बाद उसने नहीं किया वो, right? When Salman bhai told me कि यार you should have said something about his girlfriend, then मैंने कहा हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मैंने comparison बहुत ही hard draw कर दिया, एंड वो मैं करता हूँ। मैं रोडीज पे भी बहुत बार मैंने लोगों को समझाने के लिए ऐसे हार्ड हिटिंग कंपैरिजंस ड्रॉ किए हैं। सो माय पॉइंट इज दिस ओनली यार, मैं उस टाइम भी यही बोल रहा था कि मैं कोई चीज अगर अपने ऊपर नहीं ले सकता तो मैं दूसरे को नहीं बोलूंगा, ठीक है। इन द सेम वे, अगर आपको लगता है कि मुझे अपसेट मैं अपने लव्ड वंस के लिए नहीं ले सकता, तो आप भी मत दो, राइट? इफ यू एंड आई गिव द सेम कंपैरिजन, जो मैं तेरे को अगर ये चीज अपनी लव्ड वंस के लिए नहीं अच्छी लगती, देन व्हाई यू एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो चीज ओके होगी अबाउट इट, राइट? एंड देन वो नहीं समझ रहा था, देन आई गिव हिम दिस थिंग। सो द पॉइंट इज देन समबडी केम एंड सेड कि नहीं, गर्लफ्रेंड और माँ अलग होती है। तो मैंने वहां पे वो भी पूछ दिया था, मैं कहा ये ओहदा जो है ये कौन देने वाला है भाई? आई एम सॉरी बट आई अंडरस्टैंड कि गर्लफ्रेंड अभी आई है, बट दैट डजंट मीन कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड। बट या आई थिंक प्रतीक जितना इमोशनल है और जो मेरा उसके साथ एक रिलेशन है एंड द वे ही रिएक्ट्स, आई थिंक कि मैंने थोड़ा उसको खींच दिया, विच आई शुडंट हैव। एंड देन व्हेन जब आंटी आई उस पे टीवी पे आई, और तब मैंने कहा अरे यार। सो देन आई स्पोक टू आंटी आल्सो। सी से फॉर मी इट वाज नॉट टारगेटेड, मेरे दिमाग में नहीं था कि आई वाज नॉट इमेजिनिंग कि इसकी मॉम है, I was just giving him an example कि सीख जा, because this is how it will feel, so yeah, the comparison that I draw थोड़ा ज्यादा खींच दिया मैंने, but ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। and he also knows me as a person. He knows me कि मैं I will not never intend on saying something like this. It was something just to show him कि यार ये मुझे बुरा लग रहा है, and जो चीज तुझे बुरा लगेगी अगर मैं उस पे दिखाऊंगा तो तेरे को रियलाइज होगा कि मेरे को क्या फील। क्या प्रतीक और तुम दोस्त बन सकते हो इन दिस फेज? प्रतीक और मैं दोस्त ही हैं। प्रतीक और ऐसा, सिद्धार्थ, आप 17 हफ्ते 24 घंटे एक पागल खाने में बैठे हुए हो, आप यू स्टार्ट फीलिंग फॉर पीपल, यू विल नॉट, आप इट इज अ फैमिली में भी दो बहनें लड़ती हैं, भाई लड़ते हैं, जिनके साथ नहीं बनती है वो बनती है। एक फैमिली, बड़ी फैमिली जो होती है उसमें पंगे होते हैं। So we've had those issues, ठीक है। I always had a caring nature towards him. The reason why initially we fought was also because I only knew him and Nishan. तो अगर मुझे मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं कर रहा तो मैं उसको डांटता था। सबसे ज्यादा प्राउड भी उससे I only felt of it, and I've been vocal about it. When Rakhi attacked him and he sort of became emotional, I was the one who ran to him and I hugged him and I told Rakhi, I said, Rakhi, ज्यादा हो रहा है मजाक। So this will never change. I don't think this relationship जो हम लोगों ने बिग बॉस हाउस में लोगों के साथ बनाए हैं, फिर वो कोई दोस्त हो, कोई दुश्मन हो, कोई एंटी पार्टी हो या गर्लफ्रेंड हो, ये फीलिंग्स नहीं चेंज होने वाली। You've spent almost a lifetime with these people.